विनीशा ज्वेलर्स के शोरूम में गीता अपने ड्राइवर के साथ एंटर करती है। नमस्ते मैम, हमारे रेगुलर कस्टमर के लिए आज सोने पर 10% की छूट है। चलो अच्छी बात है। बिहारी लाल जी अपनी बीवी के नाम के शोरूम में सभी की बीवियों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। गीता अंदर जाती है और अपना पर्स अपने ड्राइवर को हैंडओवर करने के बाद खुद ज्वेलरी की डिजाइन्स देखने में बिजी हो जाती है। तो गीता जी आप बताइए यार, ये नहीं तो एक बार फोन घुमा दिया होता। कुछ एक्सक्लूसिव प्लेसेस बस आने ही वाले थे। शाम तक सीधा आपके घर पर भिजवा देता मैं। आपके जैसे ग्राहकों के लिए कभी भी विनीशा ज्वेलर्स में किसी फैसिलिटी की कमी नहीं होने देगा बिहारी। और चाय कॉफी नाश्ता किया कि नहीं आपने? का भैया अभी तक मैम के लिए कॉफी नहीं आई। विनीता जाओ, अभी मैम के लिए उनकी पसंदीदा ग्रिल सैंडविच और कैप्चिनो कॉफी लेकर आओ। और भोला के लिए कोल्ड ड्रिंक, साथ में समोसे भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सोने चांदी का मामला है ना, देखने में वक्त तो लगेगा ही मैडम को। बोलू हद करते हो तुम भी। नाश्ता मैं करके आई हूं बिहारी जी, और इतना वक्त नहीं है कि कॉफी का कप भी खत्म कर पाऊं। मुझे जल्दी से 2-4 बेस्ट पीसेस दिखा दीजिए। गीता कुछ ज्वेलरी सेट पसंद कर रही थी, तभी उसकी भाभी का फोन उसके फोन पर आता है। मैडम, वो गौरी भाभी फोन कर रही है। क्या? भाभी कौन कर रही है? अरे तो रिसीव करो ना। हेलो भाभी, गुड मॉर्निंग, बड़ी देर कर दी आज तो आपने कॉल करने में। अरे चूल्हा चौखा, बर्तन झाड़ू पोछा, इन सब से फुर्सत मिले तब तो आपकी भाभी कुछ कर पाया दीदी। बस अभी नाश्ता बनाकर फ्री हुई हूं। खुद भी नाश्ता नहीं किया मैंने। वैसे आप कहां हैं? घर पर तो नहीं लग रही। मैं ज्वेलरी शॉप आई थी भाभी, वो रात में फंक्शन रख दिया है ना, मम्मी जी ने तो उसी के लिए तैयारियां कर रही थी। वैसे एक सेट मुझे पसंद आ रहा है, आप एक बार देखकर कंफर्म कर दो तो डन कर देती हूं बैक। कैमरे पर अपनी भाभी को एक ज्वेलरी सेट दिखाते हुए गीता उनसे पूछती है। देखो तो नीतू, कितना प्यारा सेट दिखा रही है दीदी। ये तो बिल्कुल वैसा सेट है ना भाभी जैसा आपने अपने फोन पर स्क्रीनशॉट करके रखा है। धीरे, आप दोनों को पसंद आ रहा है ना? यह सेट तो मैं डन कर देती हूं। अच्छा भैया, इसे मेरे मायके भिजवा दीजिएगा। अरे ये क्या दीदी, यहां क्यों भिजवाना? कैमरे में समझ में आ गया। अब वो लोग सेट लेकर यहां आएंगे, उसके बाद हम सामने से देखेंगे, फिर वापस आपके घर भेजेंगे। तब तक तो फंक्शन के लिए देर नहीं हो जाएगी क्या आपको? यह सेट मैंने आप दोनों के लिए पसंद किया है भाभी। कभी आप पहन लेना, कभी नहीं तो भाभी पहन लेगी। क्यों भाभी? दीदी ये सेट तो काफी महंगा वाला लग रहा है। मम्मी जी डांटेंगी नहीं? अपनी भाभियों के लिए कुछ ले लिया तो इसमें मम्मी क्यों डांटेंगी? क्या मजाक करती है भाभी? सेट भिजवा रही हूं। वैसे मुझे भी कुछ पसंद करने में हेल्प कर दो। एक सेट मुझे भी लेना है और 2 कंगन भी। यह थी गीता और उसकी भाभियों के बीच की ट्यूनिंग। गीता की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी, पर मायका उतना मजबूत नहीं था। पर इस चीज की कमी गीता अपने मायके वालों को कभी नहीं होने देती थी। अगली सुबह मिठाइयों के डब्बे और कुछ कपड़ों के साथ गीता अपने मायके पहुंचती है। प्रणाम मां जी, अब गोलू आ गया आपकी प्यारी बिटिया को लेकर। नकुल गौतम देख तो कौन आया है। अरे गीता, इतने दिन बिताकर आती है ना तू कि मेरा जी खराब हो जाता है। अगर आज तू नहीं आती ना तो मैं तेरी सास को फोन लगाने ही वाली थी। एक शहर में होकर पूरे 3.5 महीने बाद आई है तू। बेटियां अगर हर तीसरे दिन मायके आकर बैठने लग जाए ना मम्मी, तो किसी और के घर से आई बेटियों की वैल्यू कम हो जाती है। ये गलत कह रही है दीदी। यह घर आपका है, आप जब चाहे आइए। गीता को देखते ही पूरा परिवार एक साथ हॉल में आकर उसे हर तरफ से घेर कर बैठ जाता है। इतना सब करने की क्या जरूरत थी गीता? अच्छा लगता है क्या? तू यहां से जाती है तो इतना हम तुम्हें दे नहीं पाते, और तू वहां से इतना सब लेकर आती है। तेरे ससुराल वालों को भी अजीब लगता होगा ना? नहीं नहीं भैया, यहां से जाती हुई दीदी बड़े से शोरूम के आगे रुकती है और बहुत सारा सामान लेकर ही अपने ससुराल जाती है। फिर सबको बताती है कि अपने मायके से इतना कुछ लाई है। अपने मायके की बड़ी इज्जत रखती है दीदी उन लोगों के आगे। बोलो शांत बेटा,
बस मुझे शांत कर देती हो दीदी। अगर तुमने इस गरीब को इतना प्यार ना दिया होता और अपने साथ अपने ससुराल ना ले गई होती तो मैं तुम्हारी इतनी डांट नहीं सुनता। हम सबसे ज्यादा प्यार भी अपनी दीदी को ही तो करता है ना भूलू। तभी तो दहेज में तुझे साथ ले गई। अरे नीतू, तुम यहां क्यों खड़ी हो? सारे गिफ्ट अंदर रखवाओ और जल्दी से जल्दी नाश्ता लगवाओगे सबके लिए। इतने दिनों बाद घर का खाना खाकर गीता तो तृप्त हो गई थी। भोलू सब कुछ भूलकर आराम से ममता से अपने बालों की मालिश करवा रहा था। तभी गीता अपनी बड़ी भाभी के कमरे में जाती है और ड्रर में रखी गर्भनिरोधक गोलियां देख लेती है। यह आपकी पर्सनल चॉइस है भाभी, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर जितना मैं आपको जानती हूं आपको तो बच्चों से बहुत प्यार है। फिर ये तो क्या करूं दीदी, इनका तो चलता हुआ काम ऐसे रुका हुआ है कि कुछ कहना ही नहीं। अब ऐसे में मैंने बेबी प्लान कर लिया तो फिर डिलीवरी का खर्च, बच्चे की दवाई का खर्च, मेरा खर्च, ये सब कैसे मैनेज होगा? पैदा होने के बाद बच्चा 2 साल का हुआ नहीं कि फिर उसके स्कूल का एडमिशन, इतने खर्चे मैं अभी इन पर नहीं डाल सकती, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन लेती हूं। अब बच्चा प्लान कीजिए भाभी, उसका सारा खर्चा मेरा बुआ अपने भतीजी के लिए इतना तो कर सकती है ना। और आपने यह मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं था हम? अच्छा, अब मैं चलती हूं प्रेम गीता को लेने। दरवाजे तक आता है। अरे गीता, चलना है कि नहीं पापा? मम्मी ऑलरेडी थिएटर पहुंच चुके हैं, मुझे मूवी मिस नहीं करनी, जल्दी कीजिए दीदी। मेरा मतलब है मैडम सर आ गया। गीता प्रेम के साथ बहुत खुश थी और शायद गीता यह पहली ननद होगी जिसकी भाभी उसके आने की राह देखा करती थी। पर किसका वक्त कैसे और कब पलट जाए कोई नहीं जानता। भोला प्रेम को ऑफिस से ला रहा होता है, जबकि घर में ऑलरेडी 2 ड्राइवर है। तो तुम्हें क्यों रखा हुआ है गीता ने? समझ में नहीं आता मुझे। अरे गाड़ी चला रहे हो भोला की घोड़ा। उफ, 70 की स्पीड पर गाड़ी चलाने के लिए आप ही कहते हैं ना सर, उसी स्पीड पर गाड़ी चला रहा हूं। तुम्हारा कोई गांव ववा है क्या? एक काम करो ना, कुछ महीनों के लिए अपने गांव चले जाओ, जब जरूरत होगी तो बुला लूंगा। क्या हुआ सर, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अब तो जानते हैं सर मेरे घर वालों की हालत कैसी है। यहां मैडम ने मुझे काम पर रखा हुआ है, इसलिए मेरा घर चल पा रहा है। इतने दिन पैसे जमा किए होंगे तुमने, थोड़ी बहुत मदद मैं यहां से भिजवा दूंगा। अब 2-3 महीने काम पर आने की जरूरत नहीं है और इस बारे में अपनी मैडम से कुछ भी मत कहना। अपने मालिक की बात मानकर शाम को ही अपना सामान बांधकर भोला अपने गांव निकल जाता है। गीता उसे लगातार फोन लगाती रहती है, पर उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। पता नहीं क्या हो गया भोला को। तुमने देखा क्या प्रेम उसे मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। अरे कोई बेटर काम मिल गया होगा उसे, बेटर सैलरी पर। वैसे भी जब तक पैसे है ना, तभी तक रिश्तेदार, दोस्त, यार सभी आपके आसपास रहते हैं, वो भी जिस पर आपके रहमो करम हो। प्रेम, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो? हमारी दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है एक ही रात में। क्या? कैसे? और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? घूस का जमाना है। पेपर पास करने के लिए कुछ पैसे मांगे गए थे मुझसे, मैंने घुस देने से मना कर दिया तो घुमाकर मटेरियल की क्वालिटी पर सवाल उठा दिया गया और मॉप से लो ग्रेड मटेरियल के यूज का एक्विजिशन लगाकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। सभी एम्प्लॉयज को ऑफिस से छुट्टी देकर आया हूं मैं, और करता भी क्या, उनके सैलरी देने के पैसे नहीं थे मेरे पास। पर यह सब अचानक कैसे? कुछ दिनों पहले मम्मी ने जो पार्टी नहीं रखी थी, पता नहीं कहां से लोग बुलाए लिए थे, किसने कैसी नजर डाली हमारी जिंदगी पर पता नहीं। सब कुछ तबाह हो गया। घर के नौकरों को तुम छुट्टी दे देना, अब उनको सैलरी कैसे दी जाएगी? गॉड नोस, कुछ नहीं हो सकता। हो तो सकता है, लॉयर अपॉइंट करना होगा, फिर हम यहां से केस डालेंगे। सलटने का तो यह मसला 2 दिन में भी सलट सकता है, और नहीं तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। अगली सुबह उठते ही गीता सबसे पहले अपने लॉकर से सारे गोल्ड सेट निकालती है और फिर अपनी सास के पास जाती है। ओएमजी बेटा, मेरे गहनों के सेट क्यों मांग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी। वो क्या है ना, प्रेम कह रहे थे कि आजकल दिन दहाड़े चोर व्यापारियों के घर पर चोरी कर रहे हैं,
इसलिए हम सारी ज्वेलरी बैंक के लॉकर पर रखवा रहे हैं और कुछ दिन तक कोई शौफ, कोई दिखावा, कोई पार्टी नहीं करेंगे। अब दिखावे से जरूरी तो जान है ना। एक डायमंड सेट भी घर पर ना रखूं। कुछ दिन की बात है मम्मी जी, और घर के अंदर की खोज खबर बाहर वालों को अक्सर नौकर ही तो देते हैं, इसीलिए सभी नौकरों को छुट्टी दे दी है। मैंने जिस रसोई में 10 तरह के पकवान नौकर बनाते थे, वहां आज सुबह वह गीता सभी के लिए आलू के पराठे बनाकर लाती है। यह हुआ असली नाश्ता। ये ग्रिल सैंडविच, दिखावे के 2 फ्रेंच फ्राई, फ्रूट चाट, उन सब में वो बात कहां जो इन पराठों में है। क्यों मम्मा, तुम्हारे मैनेजर का फोन आया था। वो फैक्ट्री, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं ना पापा। मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो खाने के वक्त अगर बात करेंगे तो हो सकता है वो चिढ़ जाए, है ना मम्मा। टेबल मैनेज। अच्छा अच्छा बेटा, मैं समझ गया। वैसे यह आलू के पराठे हेल्थ के लिए बड़े अच्छे होते हैं। शीला जी अपनी सारी ज्वेलरी और कैश लाकर गीता प्रेम को देती है। आई वास रॉन्ग। जब पैसे साथ छोड़ते हैं तब हम सफर साथ रहते हैं। मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना था प्रेम। वैसे तुम्हारे फोन पर सुबह से 5 बार भाभी का फोन आ गया है। आज तुम्हें किचन से फुर्सत नहीं थी कि तुम फोन देख पाओ। नीतू भाभी और गौतम की एनिवर्सरी है ना आज। ओह माय गॉड, मेरे दिमाग से स्लीप हो गया। भाभी को कॉल करके विश करती थी। कॉल मत करो, एक बार जाकर मिल लाओ ना, उन्हें अच्छा लगेगा। आज गीता एक सोन पापड़ी का डब्बा लेकर अपने मायके पहुंचती है। अरे दीदी, आप बड़े अच्छे दिन बाद आई है तू बेटा। आज तेरी भाभीयों ने चाउमीन मंचूरियन बनाया है, तेरा फेवरेट। हमारा भोला कहाँ है दीदी? और फिर से गिफ्ट लेकर आ गई होंगी आप। गाड़ी में रखा होगा ना, अभी लेकर आती हूं। नहीं भाभी, इस बार आपकी ननद के पास गिफ्ट के नाम पर यह सोन पापड़ी और आपकी ननद खुद है। मैं एनिवर्सरी की बधाई देने आई थी नीतू भाभी और गौतम भाई को। मेरी एनिवर्सरी पर ही मजाक करना शुरू कर दिया आपने। चलिए कोई बात नहीं, आप जल्दी से खाने पर बैठ जाइए। खाने के टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठता है। गौरी केक लेकर आती है जिसे नीतू और गौतम कट करते हैं और फिर सभी चाउमीन मंचूरियन का मजा लूटने लगते हैं। तो यह सब हुआ मम्मी, किसी ने सच कहा है, जैसे ही पैसे हाथ से जाते हैं सभी रिश्ते नाते दूर हो जाते हैं। भोला को भी कहीं अच्छा काम मिल गया होगा तो वह भी चला गया। स्टेशन से लेकर आई थी ना भोला को तुम, जब वो 14 साल का था। मायके से लेकर ससुराल तक हमेशा अपने करीब रखा तुमने उसे, और कुछ पैसों के कारण वो कहीं और चला गया। हे भगवान, क्या हो गया इस दुनिया को। सभी गीता की हिम्मत बंधवा रहे थे कि गौरी खाने के टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सब समझती हूं मैं, यह सब क्यों हो रहा है। बोलने बोलने में मेरे बच्चे के खर्च उठाने के बारे में दीदी ने बोल दिया। अब घर जाते ही जीजू ने मना कर दिया होगा। 10 बहाने बना रही है। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो गौरी, ससुराल ससुराल होता है, घूम फिर कर उसका मन इधर ही आएगा। तुम फिक्र मत करो। आज बस गीता ने अपनी स्थिति सभी को बताई थी और आज ही उसे अपने मायके के लोगों में फर्क दिखना शुरू हो गया था। जहां उसके मायके वाले उसे देखते ही उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते थे, वहां आज सभी अपने अपने काम कर रहे थे। गीता के पास ममता के सिवा कोई नहीं था। चलती हूं मम्मी, लगता है गलत वक्त पर आ गई। वैसे भी आज एनिवर्सरी है, भैया भाभी को साथ में वक्त मिलना चाहिए। मैं निकलती हूं। ठीक है भाभी, मैं चलती हूं, आप लोग काम निपटा लीजिए। हाँ दीदी, आपको भी कहीं काम होंगे ना, आराम से आइए। हाँ, वैसे तो भाभी कभी डायरेक्ट जाने को नहीं बोलती, पर आज जाने को बोल रही है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। भाभी, वो हमारे जो भी जेवर थे ना, वो सारे प्रेम को दे दिए। उन गहनों को बेचकर जो कैश उठेगा उन पैसों से वो लॉयर हायर करेंगे और बाकी प्रोसीजर में उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। तो आखिरी बार मैंने जो एक सेट दिलाया था आपको, उसका पेमेंट ना ज्वेलर के पास बाकी था। अभी पैसे नहीं है हमारे पास, तो क्या आप वो सेट वापस कर सकती हैं? जैसे सब कुछ ठीक होगा मैं आपको उससे भी भारी सेट दिला दूंगी। पहले सुना था मैंने कि नंदेव भाभियों के गहने उतरवा लेती है,
पर आज तो देख भी लिया। आपको गहने ही चाहिए थे तो आप डायरेक्ट बोल देती दीदी, इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। पर वो गहने हमारे पास है कहानी नीतू, तुम भूल गई क्या? तुमने उसे अपनी भाभी को दिया है और तुम्हारा मायका तो यहां से 36 घंटे दूर है। अरे हाँ दीदी, मैं तो भूल ही गई थी। अब मैं मंगवाती हूं अपने मायके से, पर भिजवा दूंगी। ठीक है ना दीदी? मेरे मायके वाली कोई चू नहीं है जो उसे खा जाएंगी। पर वैसे मुझे बुरा नहीं लगा कि आपने गहने मांगे। फिक्र तो तब होगी जब आप अपनी दी हुई साड़ियां मांग लेगी। अगर ऐसा है तो अभी बता दीजिए, मैंने किसी को पहनने दी हो तो मैं पहले से मंगवा लूं। और यह ताना देकर नीतू गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। गीता वापस अपने ससुराल लौट आती है, जहां वह देखती है कि उसकी सास तैयार होकर कहीं निकल रही है। क्या हुआ मम्मी जी, आप यह इतनी हड़बड़ी में कहां जा रही है? तुम लोगों को क्या लगा? तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कुछ खबर नहीं लगेगी। हाँ, न्यूज चैनल पर दिखा रहे हैं बेटा कि हमारी फैक्ट्रियां सील हो गई है। मैंने लॉ की पढ़ाई की हुई है। बीपी की प्रॉब्लम हुई तो क्या अपने घर के मसले नहीं देख सकती क्या? मैं ऑफिस जा रही हूं और अभी कुछ दिनों के लिए मेरा डेरा ऑफिस में ही रहेगा। तुम पीछे से यहां देख लेना। प्रेम की फैक्ट्री के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए पूरा घर अब अक्सर बाहर ही रहता। गीता अपने बड़े से मकान में बिल्कुल अकेली हो गई थी। पहले तो दिन में 10 बार वीडियो कॉल करती थी भाभियां, पर अब तो किसी का फोन ही नहीं आता। पता नहीं कहां बिजी हो गई सब। मैं ही सामने से फोन कर लेती हूं। गीता गौरी को फोन मिलाती है और तीसरे कॉल पर गौरी फोन रिसीव करती है और पिज्जा पार्टी हो रही होगी ना आपकी तो दीदी। अरे नहीं नहीं, आपको तो ग्रिल सैंडविच पसंद है। कहां भाभी, यहां तो ऐसा माहौल है कि मन ही नहीं करता। कुछ करूं, कुछ बनाऊं, कुछ खाऊं। किसके लिए? ओहो, इसीलिए ना मैं आपको फोन नहीं कर रही थी। दीदी अब आपकी बातों में खुशहाली दिखती नहीं। जब देखो आप किसी न किसी बात पर रोती रहती है। अरे हम समझ गए कि दीवाला पिट गया है जीजा जी का। उसका ये मतलब तो नहीं कि हां हर वक्त रोया जाए। अब आपके भाई भी कितना कमाते हैं, ऊपर से बच्चा प्लान करने के लिए सामने से आपने बोल दिया था, अब आपने हाथ खड़े कर दिए। देखा जाए तो मुसीबत में तो मैं हूं, पर आपकी तरह अगर हर वक्त रोने लगूंगी तो घर पर मातम नहीं छा जाएगा। आपकी तबीयत तो ठीक है भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? अभी तक तो ठीक है दीदी, पर लगता है आपको मेरी अच्छी तबीयत राज नहीं आ रही। गीता अपनी भाभी के इस लहजे से बिल्कुल हैरान थी। वो फोन रख देती है और कुछ देर बाद सीधा अपनी मां को फोन लगाती है। घर में कोई बहस वहस हुई है क्या मम्मी? जरूर तुमने भाभी को कुछ कह दिया होगा जो गुस्सा मुझ पर निकाल कर गई है भाभी। सही में गीता यानी कि गौरी और नीतू सही थी। अब तुम भाभी और ननद के बीच की बातें भी मुझे बताओगी ताकि मेरा बीपी बढ़ जाए और मैं जाकर अपनी बहुओं को खरी खोटी सुना दूं। अरे भाई, मेरे काम तो वही आएंगी ना, तुम्हारा क्या है? 4 दिन 4 मिठाई लेकर आ गई और फिर गायब। यह क्या तरीका मम्मी? आप बिस्तर से क्यों बात कर रही है मुझसे? हाँ नहीं तो कैसे बात करूं? हर बार तू इतनी सीखी भगाकर चली जाती है। धरती धरती कुछ है नहीं, अपने भाइयों को इतने तेल मसाले के खाने की आदत डाल दी है तूने कि अब हर संडे संडे ये ढूंढते रहते हैं रेस्टोरेंट का खाना। पर अब तो तू ऑर्डर करती नहीं तो मेरे ही घर का माहौल खराब हुआ ना। रात को जब सब खाने पर बैठे ना तो एक बार फोन स्पीकर पर रख के मुझसे मिलाना, मम्मी मुझे सबके लिए कुछ ऑर्डर करना है। रात के 8:00 बजे ऑर्डर की बात सुनते ही पूरा परिवार साथ में बैठकर गीता को फोन मिलाता है। मैं तो दम आलू ही खाऊंगा गीता। और तू क्या खाएगा गौतम? करेले की सब्जी। पर आप लोगों के सामने तो वो भी मीठी हो जाएगी। नहीं भाई, आप लोगों ने तो मुझे बाजार में बिकने वाली सब्जी समझ लिया है जो सुबह के 6:00 ताजा रहती है और सभी को चाहिए होती है। पर 11:00 बजते बजते उन मुरझाई हुई सब्जियों के दाम ना बराबर हो जाते हैं। फिर उन्हें कोई नहीं पूछता। पर सब्जी और इंसान में फर्क होता है। जब प्रेम का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो क्या कुछ नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, और उस वक्त मैं सबकी प्यारी थी। अभी मेरे हालात खराब क्या हुए? आप सब ने तो रंग ही बदल लिए
और तुम माँ यह पूछने के बगैर कि मेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है तुम मुझे ताने दे रही हो। पर तुम सही थी, गलती मेरी हो गई। जब मेरे पास सब कुछ था तभी मुझे बाकी नंदों की तरह अपने मायके वालों से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए थी, और अब मैं यही करूंगी। फोन आया था प्रेम का, केस वापस ले लिया गया है और कल से फैक्ट्री वापस खुल रही है। पर गीता के दिल का दरवाजा आप सभी के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। यह कहकर गीता फोन रख देती।